हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम मोनिका है और आज हम 9th स्टैंडर्ड की एनसीईआरटी इंग्लिश की बुक है हमारी फर्स्ट बिहीव, उसका 5th चैप्टर है द स्नेक एंड द मिरर और इसके राइटर है वैकोम मोहम्मद बशीर। इसकी समरी करेंगे और इसके एमसीक्यू करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, पहले हम इसकी समरी स्टार्ट करते हैं। इसमें क्या होता है, ये द स्नेक एंड द मिरर जो है चैप्टर, वो एक होम्योपैथिक डॉक्टर होता है जिसने क्या अपना जो डॉक्टरी का जो करियर है अभी स्टार्ट ही किया है, उसके बारे में है। और जो वो है, ये जो स्टोरी है वो खुद अपने दोस्तों को सुना रहा होता है। इसमें क्या होता है, जो डॉक्टर है वो बताता है कि वो एक किराए के रूम पे रहता है और जो उसका जो किराए का रूम है उसकी जो हालत है वो बिल्कुल खस्ता, मतलब अच्छा नहीं है। वो बताता है कि जो उसके किराए के रूम के अंदर क्या होता है, टाइलें लगी हुई है और जो गैबल्स द्वारा समर्थित थी, जो बदले में बीम द्वारा, मतलब जो उसके बीच में क्या था, एक बीम लगाया हुआ था। और उसके कमरे में क्या था, पूरा दिन रूम के अंदर क्या था, सारा दिन चूहे घूमते रहते थे और बिजली क्या थी, कभी भी आती थी कभी भी जाती थी, मतलब 24 आवर्स लाइट की सुविधा नहीं थी। इस प्रकार वो बताता है कि उसके जो रूम की हालत है बिल्कुल बहुत ज़्यादा ख़राब है। तो एक बार डॉक्टर बताता है कि जो गर्मियों का मौसम था और वो क्या होता है, एक रेस्टोरेंट से खाना खाकर अपने कमरे पे वापस आता है। तो उस टाइम वो बताता है कि टाइम लगभग रात के 10 बज चुके थे। तो फिर क्या होता है, जो उस टाइम वो जब रूम पे आता है तो लाइट नहीं होती और जो उसके रूम में होता है क्या, पूरा अंधेरा होता है। तो इसलिए क्या होता है, डॉक्टर क्या करता है, एक केरोसिन लैंप यानी वो लालटेन होती है ना, वो जला लेता है। और फिर डॉक्टर क्या करता है, अपना कोट और शर्ट भी उतार कर छोड़ देता है और अपने कमरे की जो खिड़कियाँ होती है वो खोल देता है। कुर्सी पर बैठने के बाद वो क्या करता है, एक जो मेडिकल की बुक होती है वो लेता है और उसको पढ़ना स्टार्ट कर देता है। फिर क्या होता है, मेज़ पर उसके जो साइड में क्या होता है, मेज़ होता है, मेज़ के ऊपर एक बड़ा सा आईना और लैंप रखा होता है। गर्मी इतनी ज़्यादा होती है कि जो डॉक्टर होता है वो अच्छे से सो ही नहीं पाता, मतलब उसके लिए सोना मुश्किल हो रहा था, तो वो सो नहीं रहा था। फिर वो क्या करता है कि उसके सामने जो आईना होता है उसमें खुद को देखने लग जाता है और वो खुद की तारीफ वो खुद ही करता है। फिर क्या होता है, जब वो खुद की तारीफ खुद ही कर रहा होता है तो उसके मन में और भी ज़्यादा अपने आप को सुंदर दिखने की क्या होती है, इच्छाएं पैदा होने लग जाती है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे वो सुंदर होने की इच्छाएं उससे उसका ध्यान हटकर उसका मतलब जो फ्यूचर में उसकी जो शादी करने के प्लान उनके बारे में वो सोचने लग जाता है। फिर वो सोचता है कि वो तो एक अमीर डॉक्टर से शादी करेगा। और फिर क्या होता है, अचानक से उसके रूम में क्या हो जाता है, वो चूहे इधर उधर दौड़ रहे थे, शोर कर रहे थे, उनकी आवाज़ें बंद हो जाती है और उसके रूम में कुछ गिरता भी है। लेकिन वो क्या होता है, अपनी तारीफ़ों में और अपने ख्यालों में इतना खोया होता है कि उसको बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता भी क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, वो खुद में ही गुम हुआ है। फिर क्या होता है, अचानक से क्या होता है, वो देखता है कि उसको शीशे में से दिखाई देता है कि एक सांप है, वो आ रहा है। और वो क्या करता है, धीरे धीरे उसके ऊपर चढ़कर उसके बाएं हाथ पर लिपट जाता है। और चाहे वो क्या होता है, सांप इतना उसके करीब आ जाता है कि उसके जो फेस होता है बिल्कुल उससे थोड़ा सा दूर होता है। इससे क्या होता है, अचानक से सांप को देखकर क्या हो जाता है, वो डॉक्टर एकदम सदमे में चला जाता है और एक मूर्ति की भांति शांत हो जाता है, एक जगह स्थिर हो जाता है। इस प्रकार क्या होता है, डॉक्टर को एहसास होता है कि भगवान है, क्योंकि वो क्या होता है, वो सोचता है कि जो सांप आया है वो भगवान ने ही भेजा, क्योंकि वो अपने आप पे इतना घमंड कर रहा था। इसकी वजह से उसको घमंड को तोड़ने के लिए भगवान ने सांप को भेज दिया। और वो घमंड में इतना चूर हो गया था कि उसको यही नहीं याद रहा कि वो तो एक साधारण इंसान है। इस प्रकार वो जो डॉक्टर होता है वो बोलता है कि हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। इसके बाद क्या होता है, जो डॉक्टर को होश आ जाता है, वो अपने असली औकात उसको पता चल जाती है। फिर क्या होता है, वो तो सांप क्या होता है, उसको डॉक्टर के उधर से झटकर शीशे की तरफ चला जाता है। इस प्रकार क्या होता है, वो जो डॉक्टर होता है वो चुपचाप अपने रूम से भागता है और अपने दोस्त के घर पे पहुंचता। वो बीच में कहीं भी नहीं रुकता, पीछे पलट कर भी नहीं देखता क्या है क्या नहीं। और वो इतना पसीने में और वैसा परेशान होकर हुआ अपने दोस्त के घर पहुंचता है और वहाँ पर वो बताता है कि ऐसे ऐसे हैं और मेरे रूम में सांप आ गए, तुम चलो। तो फिर वो क्या होता है, उस डॉक्टर का दोस्त आता है उसके साथ में। लेकिन वो जब वापस आता है तो वो देखता है कि वहाँ पे सांप तो नहीं मिलता, लेकिन उसके रूम पे क्या होता है, चोरी हो जाती है। और वो देखता है कि चोर क्या होता है, उसको रूम में उसको सारा सामान इधर उधर बिखरा हुआ मिलता है। तो वो देखता है कि जो चोर होता है उसका पर्स वगैरह सब ले गया। लेकिन वो क्या होता है, एक उसकी जो गंदी सी बनियान होती है सिर्फ उसको ही पीछे छोड़कर चला गया।
ठीक है फ्रेंड्स, समरी में इतना ही। अब हम इसके एमसीक्यू करें। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नरेटर से अबाउट द रूम वेयर ही लिव्ड। इसमें पूछ रहा है कि जो नरेटर है वो अपने रूम के बारे में क्या क्या बताता है। ए ऑप्शन है, इट वाज अ स्मॉल रेंटेड रूम, मतलब कि एक छोटा किराए का कमरा है। बी, इट वाज नॉट इलेक्ट्रीफाइड, इसमें बिजली नहीं है। सी है, मतलब बिजली इतनी ज़्यादा 24 घंटे रहने वाली नहीं है, लाइट की सुविधा मतलब। सी है, देयर वर टू मैनी रैट्स इन इट, मतलब कि रूम के अंदर बहुत ज़्यादा चूहे हैं। डी, ऑल ऑफ दीज, या ये सभी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द थीफ लीव बिहाइंड। जो चोर होता है वो मतलब सब कुछ तो चुरा ले जाता है, लेकिन वो पीछे क्या छोड़ के चला जाता है। ए ऑप्शन है, द डॉक्टर्स डायरी, डॉक्टर की डायरी। बी है, द डॉक्टर्स वेस्ट, वेस्ट यहाँ बनियान होता है फ्रेंड। द डर्टी वन, जो कि गंदी बनियान थी उसकी, वो छोड़ जाता है। सी है, द डॉक्टर्स बुक, डॉक्टर की बुक। डी है, द डॉक्टर्स वॉलेट, यानी डॉक्टर का पर्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द डॉक्टर्स वेस्ट, द डर्टी वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई कुड द डॉक्टर नॉट स्लीप इन द रूम, मतलब कि जो डॉक्टर होता है वो रूम में सो क्यों नहीं पा रहा था। जिसका ए ऑप्शन है, बिकॉज इट वाज वेरी हॉट, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। बी है, बिकॉज द रैट्स वर मेकिंग अ लॉट ऑफ नॉइज, क्योंकि जो चूहे थे उसके रूम में वो बहुत ज़्यादा शोर कर रहे थे। सी है, बोथ ए एंड बी, ए और बी दोनों। डी, नीदर ए और नॉर बी, यानी ए और बी में से कौन सा ही नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द नरेटर से ही वाज एन एडमायरर ऑफ, मतलब जो नरेटर है वो क्या बताता है कि वो किसका प्रशंसक है, इसमें ये पूछा गया। ए ऑप्शन है, आर्ट कला का है। बी, ब्यूटी सुंदरता का है। सी, नेचर प्रकृति का है। डी, क्लासिकल म्यूजिक यानी शास्त्रीय संगीत का। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, ब्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डिड द नरेटर डू आफ्टर कमिंग इनटू द रूम। इसमें पूछा है कि जो नरेटर होता है वो अपने कमरे में वापस आता है तो वो क्या करता है। ए ऑप्शन है, ही लाइटेड ए कैरोसिन लैम्प, मतलब कि वो एक कैरोसिन लैम्प को जलाता है। बी, ही स्विच्ड ऑन द लाइट, लाइट चालू करता है। सी, ही लाइटेड ए कैंडल, एक मोमबत्ती जलाता है। डी, ही सेट डाउन इन द डार्क, या वो अंधेरे में ही बैठ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ही लाइटेड ए कैरोसिन लैम्प। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाई डिड द डॉक्टर फील इंसल्टेड व्हेन ही फाउंड हिज डर्टी वेस्ट, मतलब कि जो डॉक्टर होता है वो कैसा महसूस वो इंसल्टेड क्यों महसूस करता है जब वो देखता है कि जो चोर होता है वो सब कुछ तो ले गया, सिर्फ उसकी वो गंदी बनियान को छोड़कर। तो एक ए ऑप्शन है, बिकॉज ही रियलाइज्ड हाउ अनहाइजीनिक ही वाज, मतलब कि वो सोचता है कि उसको महसूस होता है कि वो कितना अनहाइजीन, मतलब साफ सफाई नहीं रखता जो वैसा है। बी है, बिकॉज द थीव्स हैड टर्न्ड हिज वेस्ट डर्टी, क्योंकि जो चोर था उसने उसकी बनियान गंदी कर दी थी। सी है, बिकॉज द वेस्ट वाज बर्न्ड, क्योंकि वो जला दी थी। डी है, बिकॉज द थीव्स क्लीन्ड आउट हिज एंटायर रूम लिविंग बिहाइंड हिज डर्टी वेस्ट, मतलब क्योंकि जो चोर होता है उसका पूरा घर साफ कर देता, मतलब जो सामान होता है वो कीमती वो ले जाता है और सिर्फ उसकी जो गंदी बनियान होता है वो ही छोड़ जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, बिकॉज द थीव्स क्लीन्ड आउट हिज एंटायर रूम लिविंग बिहाइंड द डर्टी वेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइम डिड ही कम बैक टू हिज रूम, जो नरेटर है वो अपने रूम पर वापस कब आता है। ए ऑप्शन है, एट अबाउट 10 इन द मॉर्निंग, यानी सुबह में 10 बजे, लगभग 10 बजे। बी है, एट अबाउट 2 इन द आफ्टरनून, दोपहर के लगभग 2 बजे। सी है, एट अबाउट 6 इन द इवनिंग, यानी शाम के लगभग 6 बजे। डी है, एट अबाउट 10 इन द नाइट, या रात के लगभग 10 बजे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, एट अबाउट 10 इन द नाइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द डॉक्टर, जो डॉक्टर होता है उसकी इकोनॉमिक यानी आर्थिक स्थिति कैसी थी। ए ऑप्शन है, द डॉक्टर वाज लिविंग लग्जरियसली, मतलब जो डॉक्टर होता है वो सारी सुख सुविधाओं वाली ज़िंदगी जी रहा था। बी है, द डॉक्टर इज़ नॉट इकोनॉमिकली साउंड, मतलब कि वो उसकी आर्थिक स्थिति थी वो अच्छी नहीं थी। सी है, द डॉक्टर वाज इन डेप्ट, जो डॉक्टर होता है वो कर्जे में होता है। डी है, द डॉक्टर इज प्रोस्पेरस एंड हैज लेविश लाइफस्टाइल। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, द डॉक्टर इज नॉट इकोनॉमिकली साउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वाज इट दैट हैड फॉलन एट द नरेटर्स बैक, मतलब कि जो नरेटर होता है उसके जो बैक पे क्या उसको गिरता है। ए ऑप्शन है,
ए रबर ट्यूब, एक रबड़ की ट्यूब। बी है ए बिग रैट, एक बड़ा सा चूहा। सी है ए फैट स्नेक, एक मोटा सांप। डी है ए डेड माउस, या एक मरा हुआ चूहा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन ए फैट स्नेक। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज आवर ओपिनियन अबाउट मोस्ट ऑफ द स्नेक्स, मतलब कि जो हमारा जो विचारधारा होती है सांपों के बारे में वो क्या होती है। ए ऑप्शन है फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ, मतलब जो मौत का डरावना चिन्ह। डी है फेथफुल फ्रेंड्स, विश्वसनीय मित्र। सी है लॉयल टू द ह्यूमन बींग, यानी कि मनुष्य जाति के प्रति लॉयल, ईमानदार। डी है नॉट हार्मफुल टू अस, मतलब कि हमारे लिए हार्मफुल नहीं है, खतरनाक नहीं है, हानिकारक नहीं है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन फियरसम सिंबल्स ऑफ डेथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैपेंड व्हेन द नरेटर सॉ अ स्नेक लैंडिंग ऑन हिज शोल्डर, मतलब जो नरेटर होता है जब वो देखता है कि एक सांप है जो उसके कंधे पे यानी बाजुओं पे आ गया, तो वो क्या होता है। ए ऑप्शन है ही क्राइड इन फियर, कि वो डर से चिल्लाने लगता है। बी ही ट्रेम्बल्ड इन फियर, वो। सी है ही जंप्ड अप फ्रॉम द चेयर, वो कुर्सी से कूद जाता है। डी है ही वाज टर्न्ड टू स्टोन, वो मतलब पत्थर की बात ही शांत हो जाता, मतलब एक बिल्कुल शांत, मतलब जैसे भी सांस वगैरह लेना बंद कर देता है, स्थिर हो जाता है एकदम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन ही वाज टर्न्ड टू स्टोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द स्नेक ट्राइंग टू एस्केप। ए ऑप्शन है स्टोन, बी है बुलेट, सी है मड, डी है स्टिक। तो राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन स्टिक। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।